बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी दोनों टाइप्स को देखते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि हमारा जो दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? वेक्टर ए, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ए और बी अपने रिस्पेक्टिव वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं और cos थीटा उनके बीच में एंगल है। अब इस बात का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? वेक्टर ए एंड बी cos थीटा का मतलब ये है कि ए और बी cos थीटा पैरेलल है, यानी वेक्टर ए और बी पैरेलल हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वेक्टर ए और बी पैरेलल नहीं है तो फिर हम बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो ए के पैरेलल हो। जैसे ए और बी का जो एक कंपोनेंट है बी cos थीटा, ये ए के साथ पैरेलल है। जबकि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा रिजल्ट आता है वो वेक्टर ही होता है और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन में a क्रॉस b इक्वल टू a b sin थीटा, यानी कि जो वेक्टर a है वेक्टर b उसके ऊपर परपेंडिकुलर। अगर a और b परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? वेक्टर a के साथ b का वो कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर होंगे, जैसा कि b sin थीटा है तो हम इसको a b sin थीटा लिखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल में वर्क की एग्जांपल है w इज इक्वल टू fs cos थीटा। f और s फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं जबकि वर्क स्केलर है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v डॉट v। यहां पर दोनों वेलोसिटीज वेक्टर हैं और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल में टार्क है r sin थीटा, तो टार्क वेक्टर है, मोमेंट आर्म और फोर्स भी वेक्टर है। एंड मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल है F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B। V और B दोनों जो है वेक्टर है और इनका रिजल्ट है जो फोर्स वो भी वेक्टर है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क इज 70% ऑफ मैक्सिमम वर्क। अब देखिए वर्क के बीच में फार्मूले में fs cos थीटा हमारे पास रिलेशन है, तो हम उस रिलेशन को लिख लेते हैं w इक्वल टू fs cos थीटा। अब cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 डिग्री पे आती है, तो cos की जो मैक्सिमम वर्क है, अब मैक्स वर्क पहले निकालेंगे तो मैक्स वर्क आ जाएगा f इंटू एस cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री जो है ये 1 हो जाता है, तो इसको हम ये लिख लेंगे fs इंटू 1। ये मैक्सिमम वर्क है, लेकिन मुझे जो है इस वर्क का 70% वर्क चाहिए, तो वो किस एंगल पर होगा? तो देख सकते हैं हम w इज इक्वल टू fs cos। अब cos की कौन सी वैल्यू 0.7 वैल्यू लेगी, तो cos की 45। जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा तो हमारा आंसर आएगा fs 0.70, और इसको हम 70% भी लिख सकते हैं। यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 45 डिग्री होगा तो उस वक्त वर्क जो है वो 70% आएगा मैक्सिमम वर्क के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, दो बराबर वेक्टर है। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम होता है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। अगर डायरेक्शन सेम है तो फिर दोनों वेक्टर में डायरेक्शन सेम है तो एंगल हमारे पास इनमें आ जाएगा 0 डिग्री। तो अब इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेना है हमें, यानी a क्रॉस b इज इक्वल टू a b sin थीटा विच इज इक्वल टू a b। अब इनका एंगल हमारे पास 0 डिग्री है, sin 0, तो sin 0 डिग्री 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 0 भी नजर आ रहा है और नल वेक्टर भी नजर आ रहा है, तो बोथ a एंड b करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अगर इफ
a डॉट b 4 के बराबर हो एंड a डॉट c वेक्टर 6 के बराबर हो, देन a डॉट b प्लस c किसके बराबर होगा? तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। a डॉट b प्लस c, ये हमारे पास जो वेक्टर है बराबर हो जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट c। अब इसमें वैल्यूज डालेंगे। a डॉट b की वैल्यू क्या है 4 प्लस a डॉट c की वैल्यू है 6, तो 6 4 10, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लेट a एंड b be two vector are two adjacent sides of a parallelogram, then scalar area is। a और b ऐसे दो वेक्टर हैं जो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं। तो पैरेललोग्राम जो है, एक साइड उसकी a है और दूसरी साइड b है, इसकी हाइट जो है वो b का sin थीटा, b sin थीटा कंपोनेंट होगी, क्योंकि b का यहाँ पर जो कंपोनेंट है b sin थीटा, तो ये हाइट बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो b sin थीटा इसकी हाइट होगी। अब पैरेललोग्राम का जो फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो उसके एरिया का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो अब बेस मेरे पास है a और हाइट मेरे पास है b sin थीटा, तो ये बन जाएगा a b sin थीटा, और a b sin थीटा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होता है। हम देख सकते हैं a b sin थीटा जो है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो a क्रॉस b होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ टू वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा उनके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट जो है a डॉट b इज इक्वल टू a b sin थीटा और a b sin 90, तो sin 90 सॉरी डॉट प्रोडक्ट है तो a b cos थीटा, a b cos थीटा और cos 90, cos 90 हमारे पास 0 होता है, इसका आंसर सारी का 0 आंसर। नेक्स्ट है, which of the following is true about dot product of two non-zero vectors? अगर हमारे पास दो वेक्टर a एंड b हैं और दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो कौन सी बात उनके मतलब ट्रू होगी? इट ऑलवेज अ वेक्टर, तो नो, ये बात तो गलत है कि डॉट प्रोडक्ट के बाद वेक्टर नहीं मिलता। इट डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन देम, हाँ डॉट प्रोडक्ट एंगल पे डिपेंड करती है, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर एंगल के चेंज होने से वर्क चेंज हुआ, तो ये बात ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इट इज ऑलवेज जीरो, ये भी गलत है, हमेशा तो ये जीरो नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी गलत है, हमेशा वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम टार्क इज हाफ ऑफ मैक्सिमम टार्क? किस एंगल पर हमारा जो टार्क है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा? अब इसका सॉल्यूशन हम यहां पर देखते हैं। टॉर्क का फार्मूला है आर एफ साइन थीटा। अब साइन हमें 90 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो टार इक्वल टू आर एफ साइन 90, विच इज इंप्लाइज दैट आर एफ साइन 90 हो जाता है 1, यानी 90 डिग्री पर तो मैक्सिमम टार्क है, लेकिन हमें क्या बताना है, हाफ टार्क किस एंगल पर आएगा। तो साइन की वैल्यू टार इक्वल टू आर एफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, तो ये मेरे पास हो जाएगा आर एफ इंटू 1/2, यानी जब 30 डिग्री साइन में हम पुट करेंगे तो हमारा जो एंगल है उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। अब यहां पर स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों में जो यूनिट वेक्टर हैं उनकी प्रोडक्ट को भी हम देख लेते हैं। तो याद रखना है, जो हमारे पास i डॉट i हो या
तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर वेक्टर हुआ, सपोज वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे हुआ, तो उस सूरत में हमारा आंसर 0 होगा, या कोई भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि जब हमारे पास वेक्टर आई और वेक्टर जे की हम बात करते हैं तो इनमें एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आई जे कॉस ऑफ थीटा, तो आई जे कॉस ऑफ 90 कॉस 90 0, तो हमारा जवाब 0 आएगा। इस वजह से सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको सिंपली हम एक मेथड से समझते हैं, आई जे एंड के। तो हम एंटी क्लॉकवाइज देखें, आई क्रॉस जे जो है, आई क्रॉस जे का डॉट प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, जे क्रॉस के का डॉट प्रोडक्ट, अब जे के बाद आ जाएगा आई, फिर आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के क्रॉस आई का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास जे के बराबर आ जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो जे अपोजिट डायरेक्शन अब ले लें क्लॉकवाइज, के क्रॉस जे को करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो के क्रॉस जे का यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस आई, जे क्रॉस आई का यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस के, और आई क्रॉस के का यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस के। ये भी सिंपली हमारे पास इनके रिजल्ट कंपाइल हो चुके।